Hello students, good morning. Let us continue our topic solid state. अब तक हमने क्लोज पैकिंग ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं. क्लोज पैकिंग में हमने क्या क्या किया? दो टाइप की क्लोज पैकिंग, FCC और HCP, क्यूबिक क्लोज पैकिंग और हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग, जो ऑलरेडी हम कंप्लीट कर चुके हैं. नेक्स्ट अब इसके बाद इसका एक इम्पोर्टेंट पार्ट आने वाला है जिसको अपन लेंगे वॉइड्स. तो नेक्स्ट हेडिंग डाल लीजिए वॉइड्स. सबसे पहले देखते हैं भाई वॉइड्स क्या होती है. व्हाट इज वॉइड्स? वॉइड्स का मतलब है पार्टिकल्स के बीच में जो खाली जगह रहती है उसे अपन क्या बोलते हैं? वॉइड्स. एम्प्टी स्पेस बिटवीन पार्टिकल्स इन द क्रिस्टल लेटिस इज नोन एज वॉइड्स. ठीक है, चलिए. तो अब जो वॉइड है वो तो क्लियर हो गया, एम्प्टी स्पेस बिटवीन पार्टिकल्स. empty space between particles. यहां पे रेडियस ऑफ वॉइड का क्या मतलब है ये भी देख लेते हैं. रेडियस ऑफ वॉइड का मतलब हुआ कि वॉइड में मैक्सिमम कितनी रेडियस का पार्टिकल फिट हो सकता है. फॉर एग्जांपल जैसे ये तीन पार्टिकल्स है, इन तीनों के बीच में ये वॉइड जनरेट हो रही है. इस वॉइड में अब ये वॉइड तो स्फेरिकल तो नहीं है, सर्कुलर भी नहीं है. इस वॉइड में एग्जैक्टली कितने रेडियस का पार्टिकल फिट हो सकता है? इस छोटे वाले पार्टिकल की जो रेडियस होगी, इस रेडियस को ही क्या बोलेंगे? रेडियस ऑफ वॉइड. रेडियस ऑफ वॉइड बोलेंगे. तो आई थिंक ये क्लियर हो गया होगा रेडियस क्या होती है और रेडियस की वॉइड क्या होती है. एक्चुअल में वॉइड रेडियस की नहीं होती, उस पार्टिकल की होती है जो एग्जैक्टली फिट होगा वॉइड को डिस्टर्ब किए बगैर. ठीक है, नेक्स्ट अपन लेते हैं टाइप्स ऑफ वॉइड. टाइप्स ऑफ वॉइड. वॉइड कितने टाइप की हो सकती है? अब वॉइड जिन पार्टिकल से मिलकर बन रही है उन पार्टिकल्स की स्पेसिफिक ज्योमेट्री होती है. फॉर एग्जांपल यहाँ जो तीन पार्टिकल हैं उन तीन पार्टिकल के बीच में जो एम्प्टी स्पेस था तो ये ट्रायंगल का सेंटर होगा एक्चुअली. ऐसे ही चार पार्टिकल भी हो सकते हैं. मान लो ये इस तरह से अरेंज्ड हैं, इनके बीच में भी ये वॉइड बनी हुई है, तो ये भी वॉइड है, ये भी वॉइड है, लेकिन ये ट्रायंगुलर वॉइड होगी बिकॉज इट इज प्रेजेंट एट द सेंटर ऑफ ट्रायंगल. ये स्क्वायर के सेंटर पे है तो हम इसे क्या बोलेंगे? स्क्वायर वॉइड. इस वॉइड के चारों तरफ कितने पार्टिकल्स हैं? 4. उसको अपन क्या बोलेंगे? कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ द वॉइड. तो वही कोऑर्डिनेशन नंबर की डेफिनेशन वही रहने वाली है. तो व्हाट इज द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ वॉइड? नंबर ऑफ पार्टिकल्स फॉर्म द वॉइड. ये उस वॉइड के चारों तरफ कितने पार्टिकल हैं जो वॉइड बना रहे हैं. तो यहाँ कोऑर्डिनेशन नंबर क्या निकल के आएगा बताइए? 3. यहाँ कोऑर्डिनेशन नंबर क्या निकल के आएगा? 4. ये 2D लेयर है, ये भी 2D लेयर है, तो 2D लेयर में जो वर्ड्स बनती है वो 2D वर्ड्स होंगी और 3D में जो वर्ड्स बनती है वो 3D वर्ड्स होंगी. ठीक है, तो ज्योमेट्री पे बेस्ड वर्ड के टाइप्स हैं. फर्स्ट अपन लेते हैं लीनियर वर्ड. लीनियर वॉइड. लीनियर वॉइड क्या होगी? पार्टिकल्स के बीच में होंगी. वन डी एंड कोऑर्डिनेशन नंबर 2 निकल के आएगा. जैसे ये एक पार्टिकल है, ये दूसरा पार्टिकल है, इनके बीच में ये वॉइड मान लो जनरेट हो जाए तो इस वॉइड को अपन क्या बोलेंगे? लीनियर वॉइड. सेकंड ट्रायंगुलर वॉइड. ट्रायंगुलर वॉइड. ट्रायंगुलर वॉइड अगेन 2D में रहने वाली है और कोऑर्डिनेशन नंबर 3 रहेगा और ट्रायंगल के सेंटर पे प्रेजेंट होंगी. कुछ इस तरह से अपन बोल सकते हैं. ये एक ट्रायंगल हो गया सी,
ए पार्टिकल, बी पार्टिकल, सी पार्टिकल। पहले तो मुझे बताओ 2D में कितने टाइप के अरेंजमेंट होते थे? दो, पहला स्क्वायर 2D और हेक्सागोनल 2D। उनमें से ये कौन सा अरेंजमेंट है? बोलिए फटाफट, ये दिमाग में सोचिए। हेक्सागोनल 2D अरेंजमेंट था ये, तो डेफिनेटली हेक्सागोनल 2D अरेंजमेंट में ही इस टाइप की वर्ड्स मिलने वाली है क्लोज पैकिंग में। तो इस ट्रायंगल के सेंटर पे ये, इसको अपन क्या बोलेंगे? ट्रायंगुलर वॉइड। उस वॉइड के रेडियस को अपन स्मॉल आर बोल देते हैं और पार्टिकल के रेडियस को हम कैपिटल आर बोल देते हैं, जो वॉइड बना रहे हैं। तो यहाँ पे इन दोनों में रिलेशन इंपॉर्टेंट चीज होती है। रिलेशन क्यों इंपॉर्टेंट चीज होता है? कि अगर मुझे कैपिटल आर पता है तो मैं स्मॉल आर पता लगा सकता हूँ कि कितने साइज का पार्टिकल फिट होगा, और अगर मुझे स्मॉल आर पता है तो मैं ये पता लगा सकता हूँ कि कैपिटल आर क्या है। तो इसके लिए अपन एक छोटा सा ज्योमेट्री बना लेते हैं और उससे आराम से इसको फाइंड कर लेंगे। ये देखिए, ये यहाँ पे ये सेंटर हो गया। इस इक्विलेटरल ट्रायंगल का जो सेंटर से कॉर्नर तक की जो डिस्टेंस है, ये वॉइड की रेडियस हो गई और ये पार्टिकल की रेडियस हो जाएगी, जो बड़ा पार्टिकल यहाँ पे है। ए, बी, सी और इस वाले को अपन लेते हैं डी। तो आई थिंक क्लियर होगा। ए टू डी जो डिस्टेंस यहाँ पे निकल के आएगी, ए डी जो है वो डेफिनेटली कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर रहने वाली है। ये एंगल कितने डिग्री का है भाई? यहाँ पे 30 डिग्री का। तो cos 30 डिग्री, और ये कैपिटल आर 2R, आर है आर प्लस आर है, तो cos 30 क्या हो जाएगा? आर अपॉन कैपिटल आर प्लस आर, आर अपॉन कैपिटल आर प्लस आर। cos 30 √3/2 इज इक्वल्स टू आर अपॉन आर प्लस कैपिटल आर। इसको सॉल्व करेंगे तो हमें मिल जाएगा स्मॉल आर इज इक्वल्स टू 0.155 टाइम्स ऑफ कैपिटल आर। बहुत ही इंपॉर्टेंट रिलेशन है, डायरेक्ट ही याद रखें तो ज़्यादा बेटर होगा। 0.155 टाइम्स ऑफ कैपिटल आर। ठीक है, दिस इज ऑल अबाउट फॉर ट्रायंगुलर वॉइड। ट्रायंगुलर वॉइड ट्रायंगल के सेंटर पे होती है और उसके अंदर कौन सा पार्टिकल फिट हो सकता है, उसकी रेडियस क्या होगी, उसके लिए हमने एक फॉर्मूला डेराइव कर लिया, 0.155 टाइम्स ऑफ कैपिटल आर। इट मीन्स अगर आपको कैपिटल आर पता है तो आप स्मॉल आर इजीली फाइंड कर सकते हो। ठीक है, इसके बाद थर्ड नंबर पे आते हैं टेट्राहेड्रल वॉइड। हेडिंग डाल लीजिए, टेट्राहेड्रल वॉइड। नाम से पता चल रहा है टेट्राहेड्रल, 2D 3D, डेफिनेटली 3D में होगा। और टेट्राहेड्रल का जो सेंटर होगा उसे अपन क्या बोलेंगे? टेट्राहेड्रल वॉइड। कहाँ होगा? टेट्राहेड्रल का सेंटर। अब टेट्राहेड्रल कैसे बनता है वो भी देख लेते हैं अपन। तो थर्ड है टेट्राहेड्रल। टेट्राहेड्रल वॉइड। टेट्राहेड्रल वॉइड 3D में है और कोऑर्डिनेशन नंबर 4 निकल के आने वाला है। रीजन क्लियर है? इट इज सराउंडेड बाय 4 पार्टिकल्स। तो टेट्राहेड्रल वॉइड इज प्रेजेंट एट द सेंटर ऑफ टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर। अब टेट्राहेड्रल बनता कैसे है वो भी देख लेते हैं अपन। टेट्राहेड्रल का जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम कार्बन कार्बन करते रहते हैं वही टेट्राहेड्रल है, यहाँ पे भी कोई अलग से कुछ नहीं है।
तो टेट्राहेड्रल में ये इंपॉर्टेंट चीज है, बनता कैसे देखिए, एक ट्रायंगुलर अरेंजमेंट होगा, ये एक ट्रायंगुलर अरेंजमेंट है। अब ये भी जो हमने डिस्कस किया था ट्रायंगुलर वॉइड, इस ट्रायंगुलर अरेंजमेंट के वॉइड एग्जैक्टली ऊपर अब अगर फोर्थ पार्टिकल रख दें, ट्रायंगुलर अरेंजमेंट के ऊपर अगर हम फोर्थ पार्टिकल रख दें तो टोटल कितने पार्टिकल्स हो जाएंगे, 4। अब इन चारों पार्टिकल्स के बीच में भी जगह रहने वाली है, उस जगह को अपन क्या बोलेंगे, टेट्राहेड्रल वॉइड। यहां हम इसको इस तरह से देख सकते हैं, ये कौन सी स्ट्रक्चर है 2D में, हेक्सागोनल 2D, 2 पार्टिकल के बीच में पार्टिकल रखा हुआ है, ये ट्रायंगुलर अरेंजमेंट है और इसके बीच में जो वॉइड बन रही है वो कौन सी वॉइड है, ट्रायंगुलर वॉइड। इस ट्रायंगुलर अरेंजमेंट के ऊपर ये फोर्थ पार्टिकल रख दें तो अब इन चारों के बीच में जो जगह बनी हुई है उसे अपन क्या बोलेंगे, टेट्राहेड्रल वॉइड। मुझे बताइए टेट्राहेड्रल वॉइड जो है वो कौन से प्लेन में है। अगर मैं वाइट बॉल्स वाला प्लेन ले लूं तो उस प्लेन में जो वॉइड है वो तो ट्रायंगुलर वॉइड है, और अगर मैं ऑरेंज बॉल से अगर एक प्लेन ले लूं इसके पैरेलल तो वो ऑरेंज बॉल्स एग्जैक्टली फिर से हेक्सागोनल 2D लेयर्स हैं और व्हाइट बॉल्स भी हेक्सागोनल 2D लेयर्स हैं। तो हेक्सागोनल 2D लेयर्स में तो ट्रायंगुलर अरेंजमेंट मिलेंगे और ट्रायंगुलर वॉइड देखने को मिलेंगी। तो इस प्लेन में ट्रायंगुलर वॉइड्स हैं, इसके ऊपर इस प्लेन में ट्रायंगुलर वॉइड्स हैं, तो इन दोनों के बीच में कौन सी वॉइड जनरेट हो गई, टेट्राहेड्रल वॉइड। तो क्या टेट्राहेड्रल वॉइड हेक्सागोनल 2D लेयर्स के अंदर होती है, नहीं, 2 लेयर्स के बीच में होती है। जैसे एक लेयर व्हाइट वाली हो गई, दूसरे लेयर की एक बॉल अपन यहाँ कंसिडर कर रहे हैं और इन दोनों के बीच में जो वॉइड जनरेट हो रही है उसे अपन क्या बोल रहे हैं, टेट्राहेड्रल वॉइड। तो ये हमारे दिमाग में रखना बनती कैसे है, ट्रायंगुलर अरेंजमेंट के ऊपर फोर्थ पार्टिकल रख दें तो कौन सी वॉइड जनरेट होती है, टेट्राहेड्रल वॉइड। रीजन क्लियर है, ये टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर एक्चुअली, यहाँ पे कोई भी 2 बॉल्स के बीच की डिस्टेंस कितनी रहेगी, देखिए चारों बॉल्स एक दूसरे को टच कर रही है, तीनों बॉल्स एक दूसरे को टच कर रही है, 2r 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 डिस्टेंस पे है, ये बॉल तीनों को टच कर रही है। तो इस बॉल से किसी भी व्हाइट बॉल की अगर अपन डिस्टेंस लेंगे सेंटर्स के बीच में तो डेफिनेटली वो 2r 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 ही निकल के आने वाली है। तो यहाँ कितनी लाइंस ड्रॉ कर सकता हूँ मैं, 4 लाइंस, और वो चारों की चारों लाइंस कितने डिस्टेंस पे होगी, इक्वल डिस्टेंस पे होगी, जिसको मैं क्या बोलूँगा, 2r 2r 2r। तो इसके लिए अपन एक ज्योमेट्री बना लेते हैं और उससे स्मॉल r और कैपिटल R में रिलेशन फाइंड कर लेते हैं, जो हमारा मेन टारगेट होगा स्पेशली इसमें। तो इसके ऊपर अगर मैं फोर्थ पार्टिकल रख देता हूं, जैसे ये फोर्थ पार्टिकल अपनों ने रख दिया, इसको मैं बोल रहा हूं A B C और फोर्थ वाले को अपन D बोल देते हैं। इन चारों के सेंटर पे कौन सी वॉइड बन रही है, टेट्राहेड्रल वॉइड। हम इसको ऐसे बना लेते हैं कि सपोज हमारे पास 3 पॉइंट्स होते वो ऐसे हैं, ये एक ट्रायंगल हो गया और ये फोर्थ पार्टिकल हो गया, इनके सेंटर से ये देखिए ये 1 2 3 ये ट्रायंगुलर अरेंजमेंट है। इस ट्रायंगल के ऊपर हमने ये पार्टिकल रखा हुआ है और इन चारों का सेंटर ये बोल दिया हमने, तो ये हमारे पास कौन सी वॉइड बन गई, टेट्राहेड्रल वॉइड। टेट्राहेड्रल का सेंटर है, देखिए ये पढ़ चुके थे तुम, टेट्राहेड्रल ऐसे जनरेट होता है, ये देखिए ये एक ट्रायंगल है, तो ये वाली डिस्टेंस कितनी रहेगी, इसको मैं बोल रहा हूं ABC, ABC और D। AB के डिस्टेंस कितना है, 2r। कोई भी 2 पार्टिकल के बीच का डिस्टेंस 2r है, हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं। कोई भी 2 पार्टिकल, 4 पार्टिकल्स हैं, 4 में से कोई भी 2 पार्टिकल का डिस्टेंस जो है वो कितना है, 2r है। तो ये डिस्टेंस कितना रहेगा, 2 टाइम्स ऑफ कैपिटल R 2 टाइम्स ऑफ कैपिटल R 2 टाइम्स ऑफ कैपिटल R 2 टाइम्स ऑफ कैपिटल R। तो स्मॉल r कहाँ पे है फिर हमारे, इसको मैं E बोल देता हूँ। तो C से E तक या किसी भी कोने से लेकर सेंटर तक का जो डिस्टेंस है उसमें कैपिटल R और स्मॉल r दोनों आ जाएंगे। तो यहाँ से हम A, E और B को एक अलग निकाल लेते हैं। A, E,
और बी, इसको अलग से निकाल लेते हैं अपन। यहाँ पे ये टेट्राहेड्रल रही होंगी, तो ये हो गया कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर, और ये परपेंडिकुलर लें अपन इसके, तो ये आ जाएगा कैपिटल आर। और ये वाला जो एंगल है, ये पूरा एंगल कितना होता है, मान लेते हैं ये पूरा एंगल है थीटा, तो ये कितना हो जाएगा थीटा बाय 2, और थीटा सभी जानते हैं टेट्राहेड्रल में कितना होता है 109 डिग्री 28 मिनट। तो थीटा बाई 2 आ गया, आर है, आर प्लस आर है, तो यहाँ पे साइन थीटा दैट इज साइन थीटा बाई 2 अगर अपन लें तो बताइए क्या निकल के आएगा, आर अपॉन कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर, और थीटा की वैल्यू हमें पता है 109 डिग्री 28 मिनट, तो ये वाली वैल्यू हमें पता है थीटा बाई 2, तो यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे तो हमें आर और कैपिटल आर में रिलेशन मिल जाएगा। ऑन सॉल्विंग, देखिए रेगुलर क्लास में ऑन सॉल्विंग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, बहुत सारे स्टूडेंट्स से ऑन सॉल्विंग, तो ऑन सॉल्विंग सभी जानते हैं मैथमेटिकल मैटर है। ऑन सॉल्विंग we get small r is equals to 0.225 टाइम्स ऑफ कैपिटल आर, ये ही मेन चीज है, बाकी बहुत ज़्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट आप ये वैल्यू याद रख सकते हो। स्मॉल r इज इक्वल्स टू 0.225 टाइम्स ऑफ कैपिटल आर। पिछले वाला जो रेडियस था वो कितना आया था 0.155, उससे थोड़ा सा बड़ा हो गया है, होना भी चाहिए था, वो 3 पार्टिकल्स के सेंटर पे था, ये उस सेंटर से थोड़ा सा ऊपर जाएगा, 4 पार्टिकल्स के बीच में आ रहा है, तो डेफिनेटली ये साइज जो है वो थोड़ी सी ज्यादा हो जाएगी 0.225 टाइम्स ऑफ कैपिटल आर। ठीक है, तो टेट्राहेड्रल वर्ड में तो यही ध्यान रखना है बनती कैसे है, कहां पे प्रेजेंट होती है, और इसमें आर और कैपिटल आर का रिलेशन क्या है। नेक्स्ट वी टेक फोर्थ ऑक्टाहेड्रल वॉइड। ऑक्टाहेड्रल वर्ड 3D है, कोऑर्डिनेशन नंबर यहाँ पे क्या निकल के आएगा 6। अब ये कैसे बनती है, कहाँ होती है, तो ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री का सेंटर ये होगा। अब ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री कैसे बनती है, 4 पार्टिकल्स इन ए प्लेन, 1 पार्टिकल अबव द प्लेन, 1 पार्टिकल बिलो द प्लेन, तो उससे कौन सी ज्योमेट्री बनती है, ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री, और उसका जो सेंटर रहेगा वो सेंटर पे कौन सी वर्ड रहेगी, ऑक्टाहेड्रल वर्ड रहेगी। तो सभी को पहले ये पता होना चाहिए भाई ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री क्या होती है। 4 पार्टिकल्स इन अ प्लेन, 1 पार्टिकल अबव द प्लेन, 1 पार्टिकल बिलो द प्लेन, इस तरह से जो स्ट्रक्चर जनरेट होती है उसमें 8 प्लेन्स होते हैं ट्रायंगुलर, इसलिए उसको अपन क्या बोलते हैं, ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री बोलते हैं। जैसे इसमें 4 ट्रायंगुलर प्लेन होते हैं, इसलिए अपन इसको क्या बोलते थे, टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर। इसी तरह से 8 ट्रायंगुलर प्लेन्स जनरेट होते हैं उस स्ट्रक्चर में, इसलिए अपन उसे क्या बोलते हैं, ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री। तो 4 पार्टिकल्स इन अ प्लेन, 1 पार्टिकल अबव द प्लेन, 1 पार्टिकल बिलो द प्लेन, टोटल पार्टिकल्स कितने हो गए भाई 6। इन 6 पार्टिकल से सराउंडेड वर्ड जो होती है उसे अपन क्या बोलते हैं, ऑक्टाहेड्रल वॉइड, इसलिए इसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या निकल के आ रहा है 6। अब 4 पार्टिकल्स इन प्लेन की बात अगर अपन करें तो यहां से ऐसे देख सकते हैं, यहां देखिए ये 1 2 3 4, 2 पार्टिकल फ्रंट से हमें दिख रहे हैं और जिनका पार्शियल पार्ट दिख रहा है वो इनके पीछे हैं। तो थोड़ा सा इसको इस तरह से देखिए, 4 पार्टिकल्स एक प्लेन में हैं, मतलब स्क्वायर अरेंजमेंट है, और उस स्क्वायर अरेंजमेंट में जो वर्ड्स बन रही है, एक उस वर्ड के ऊपर हो गया, एक उस वर्ड के नीचे हो गया, स्क्वायर अरेंजमेंट के, या फिर ऐसे भी बोल सकते हो 3 पार्टिकल देखिए 1 2 3, 3 पार्टिकल ऊपर हैं और उसके अपोजिट 3 पार्टिकल इसके पीछे हैं, तो टोटल 6 पार्टिकल्स के बीच में जो वर्ड जनरेट हो रही है। अगर अपन ऐसे देख रहे हैं कि स्क्वायर के ऊपर एक पार्टिकल एक नीचे, तो ऐसे भी विजुलाइज कर सकते हैं, या फिर ऐसे भी देख सकते हैं कि भाई एक ट्रायंगल, ये ऐसे एक ट्रायंगल जो है वो आगे है और इसका एक अपोजिट ट्रायंगल पीछे अपन रख दें तो भी तो 6 पार्टिकल्स हो जाएंगे। और
ये ट्रायंगुलर अरेंजमेंट अपने आप में क्या होता है, हेक्सागोनल 2D लेयर होता है। दूसरा जो ट्रायंगल आएगा वो भी अपने आप में क्या होता है, हेक्सागोनल 2D पैकिंग होता है। और इन दोनों के बीच में जो वर्ड जनरेट होगी यहाँ पे, वो कौन सी वर्ड होंगी, कौन सी वर्ड होंगी, वो ऑक्टाहेड्रल वर्ड होंगी। अब देखिए इस ट्रायंगल के एग्जैक्टली अपोजिट ट्रायंगल है, तो क्या हम दोनों ट्रायंगल के आर पार देख सकते हैं इस वर्ड्स में से, डेफिनेटली देख सकते हैं। तो यहाँ पे ये जो ट्रायंगुलर वर्ड है वो कवर हो जाती है, कवर हो जाती है तो टेट्राहेड्रल वर्ड बन जाती है, और अगर दूसरे ट्रायंगल से कवर नहीं हो रही है तो फिर वो ऑक्टाहेड्रल वर्ड बन जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे ये 4 पार्टिकल्स हो गए और 1 पार्टिकल अबव द प्लेन, 1 पार्टिकल बिलो द प्लेन। अगर अपन ज्योमेट्री वाइज देखें तो ये वाली डिस्टेंस कितनी है, 2 टाइम्स ऑफ कैपिटल आर, 2 टाइम्स ऑफ कैपिटल आर। और अगर मैं सेंटर से ये वाला इसके एक डायगोनल बना लूँ तो इसके सेंटर पे ये कौन सी वर्ड रहेगी भाई, इसी वर्ड को अपन क्या बोल रहे हैं, ऑक्टाहेड्रल वर्ड बोल रहे हैं। ऑक्टाहेड्रल वर्ड भी है और ये ऑक्टाहेड्रल वर्ड है 3D में, और अगर मैं इसी को 2D में बोलूं तो फिर ये क्या बन जाएगी, स्क्वायर वर्ड इन 2D, स्क्वायर वर्ड इन 2D। तो स्क्वायर वर्ड और ऑक्टाहेड्रल वर्ड 3D में ऑक्टाहेड्रल वर्ड बोल रहे हैं इस तरह के अरेंजमेंट को, और 2D में लेंगे तो स्क्वायर वर्ड निकल के आएगी। दोनों के लिए आर और आर के रिलेशन सेम ही निकल के आएंगे, ABCD। यहाँ पे अगर अपन देखें तो AC क्या है, डायगोनल है, तो AC इज इक्वल टू क्या होगा, √2 टाइम्स ऑफ ये जो साइड है इसकी 2R, √2 टाइम्स ऑफ 2R, दैट इज नथिंग बट, देखिए कैपिटल R, फिर ये 2 टाइम्स ऑफ स्मॉल r, फिर इधर आ जाएगा कैपिटल R, तो 2 टाइम्स ऑफ स्मॉल r प्लस कैपिटल R। इसको सॉल्व करेंगे, 2 से ये 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, स्मॉल r इज इक्वल्स टू √2r माइनस r, 0.414 टाइम्स ऑफ कैपिटल R। इससे पहले वाला याद है कि आपको 0.225, ये कितने है 0.414, तो डेफिनेटली साइज जो है वो इंक्रीज हो रही है। तो ये डायरेक्ट हमें याद हो जाना चाहिए कि भाई ऑक्टाहेड्रल वर्ड में मैक्सिमम कितने साइज का पार्टिकल फिट हो सकता है, वो डिपेंड करेगा कि भाई कैपिटल R क्या है, वर्ड बनाने वाले पार्टिकल्स कौन से हैं, 0.414 R, डायरेक्ट याद होना चाहिए ये भी आपको। ठीक है, ये हो गया ऑक्टाहेड्रल वर्ड। तो ध्यान रखना है 4 पार्टिकल्स का अरेंजमेंट, एक ऊपर और एक नीचे ऐसे सोच सकते हैं, या फिर एक ट्राइंगल के पीछे दूसरा ट्राइंगल होगा और उनके बीच में जो वर्ड बनेंगी वो टेट्राहेड्रल वर्ड होंगी, सॉरी ऑक्टाहेड्रल वर्ड होंगी। और टेट्राहेड्रल कैसे बनती है, ट्राइंगल और ट्राइंगुलर वर्ड जो कवर हो जाती है वो टेट्राहेड्रल में कन्वर्ट हो जाती है, और जो कवर नहीं होती है वो ऑक्टाहेड्रल वर्ड में कन्वर्ट हो जाती है। देखेंगे आगे, और डेफिनेटली ये क्लोज पैकिंग में ही निकल के आएगी, क्योंकि ट्राइंगुलर अरेंजमेंट तो क्लोज पैकिंग में ही बनता है। नेक्स्ट अपन लेते हैं फिफ्थ, फिफ्थ वर्ड है क्यूबिकल वॉइड, क्यूबिकल वॉइड। क्यूबिकल वॉइड डेफिनेटली 3D होंगी, और कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा 8। रीजन, क्यूबिकल वॉइड इज प्रेजेंट एट द सेंटर ऑफ सिंपल क्यूबिक स्ट्रक्चर। और सिंपल क्यूबिक में क्या होता है, पार्टिकल्स प्रेजेंट ओनली एट कॉर्नर्स। तो कॉर्नर्स पे पार्टिकल होते हैं, तो सेंटर पे क्या रहेगा, एम्प्टी स्पेस रहेगा। तो सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल का जो सेंटर पे खाली जगह होगी उस जगह को अपन क्या बोलेंगे, क्यूबिकल वॉइड। तो क्यूबिकल वॉइड कैसे जनरेट होगी, बहुत ही सिंपल सा मैटर है। सिंपल क्यूबिक स्ट्रक्चर का सेंटर होगा, एक तरह से मैं अगर वॉइड को इंक्लूड कर लूँ तो फिर ये BCC जैसा दिखेगा। भाई वॉइड में भी अगर कोई पार्टिकल है, ये यहाँ पे, ये इसके सेंटर पे, ये इसको अपन क्या बोल देते हैं, क्यूबिकल वॉइड। अगर मैं बॉडी डायगोनल से चलूँ, कहाँ से चलूँ मैं, बॉडी डायगोनल से, तो मुझे कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करनी पड़ेगी, बॉडी
डायगोनल से अगर अपन चलें तो बॉडी डायगोनल क्या, और ये इसकी ए क्या होगी, 2 टाइम्स ऑफ कैपिटल आर हो गया। तो √3a, ए यहाँ पे क्या है 2r, इज नथिंग बट, देखिए यहाँ से कैपिटल आर फिर कैपिटल आर और 2 स्मॉल आर हो जाएंगे, तो 2 टाइम्स ऑफ कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर, कुछ इस तरह से हो गया। बड़ा पार्टिकल हो गया, फिर वॉइड हो गई और फिर बड़ा पार्टिकल हो गया, तो यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है उसमें कैपिटल आर आ गया, 2 टाइम्स ऑफ स्मॉल आर आ गया, फिर कैपिटल आर आ गया, तो ओवरऑल क्या हो गया 2 टाइम्स ऑफ आर प्लस आर। ऑन सॉल्विंग वी गेट स्मॉल आर इज इक्वल्स टू 0.732 टाइम्स ऑफ कैपिटल आर। ये वर्ड और भी बड़ी हो जाएंगी। ठीक है, तो ओवरऑल 5 टाइप्स की वर्ड्स हमने डिस्कस की है। पांचों के लिए आर और आर में रिलेशन आपको अच्छे से याद होना चाहिए। पहला लीनियर वर्ड, बहुत मुश्किल है बट फिर भी बोल सकते हैं कि 2 पार्टिकल्स के बीच में अगर कोई जगह है तो लीनियर वर्ड होंगी। उसके बाद ट्रायंगुलर वर्ड, ट्रायंगल का सेंटर होगा। टेट्राहेड्रल वर्ड, टेट्राहेड्रल के सेंटर पे होगा। ऑक्टाहेड्रल वर्ड, ऑक्टाहेड्रल के सेंटर पे होगा। क्यूबिकल वर्ड, क्यूब के सेंटर पे होगा। इनके लिए आर और आर में रिलेशन। ट्रायंगुलर वर्ड के लिए स्मॉल आर इज इक्वल्स टू कितना निकल के आएगा 0.155 टाइम्स ऑफ कैपिटल आर। धीरे धीरे वैल्यू इंक्रीजिंग ऑर्डर में जा रही है। टेट्राहेड्रल में क्या निकल के आ रहा है 0.225 टाइम्स ऑफ कैपिटल आर। ऑक्टाहेड्रल के लिए क्या निकल के आ रहा है 0.414 टाइम्स ऑफ कैपिटल आर। और क्यूबिकल के लिए क्या निकल के आ रहा है 0.732 टाइम्स ऑफ कैपिटल आर। तो ये सभी को अच्छे से याद हो जाना चाहिए। इसके बाद हम डिस्कस करेंगे क्लोज पैकिंग में जो वर्ड्स बन रही है उन वर्ड्स की लोकेशन कहाँ पे हैं। तो वर्ड्स इन क्लोज पैकिंग वो कौन कौन सी रहेंगी, क्लोज पैकिंग। देखिए अगर 2D की अपन बात करते हैं तो ट्रायंगुलर वर्ड, ट्रायंगुलर वर्ड 2D में है और ध्यान रखना है ये विद इन लेयर होंगी, विद इन हेक्सागोनल 2D लेयर्स। ठीक है, इसके बाद 3D में 2 टाइप के वर्ड्स हो जाएंगे। कौन से वाले, टेट्राहेड्रल वर्ड एंड ऑक्टाहेड्रल वर्ड्स इन 3D। और स्क्वायर वर्ड भी आ जाएगी 2D में। ठीक है, तो यहां पे हमने ये बोल दिया है कि भाई क्लोज पैकिंग में कौन कौन से मतलब कौन से वाले वर्ड्स नहीं रहेंगे। एक तो लीनियर वर्ड नहीं रहेंगी और एक क्यूबिकल वर्ड नहीं रहेंगी। 5 में से 2 जो हैं वो क्लोज पैकिंग में नहीं रहने वाली हैं। अगर कोई डिस्टोर्शन आता है तो अलग बात होती है, तो उसमें तो कई टाइप की वर्ड जनरेट हो जाती है। अगर डिस्टोर्शन नहीं है तो ट्रायंगुलर वर्ड होंगे, स्क्वायर वर्ड होंगे। 2D में 2 वर्ड आ गए, ट्रायंगुलर और स्क्वायर। 3D में 2 वर्ड आ गए, ऑक्टाहेड्रल एंड टेट्राहेड्रल। इन वर्ड्स की लोकेशन की अगर अपन बात करते हैं तो लोकेशन तो ट्रायंगुलर वर्ड की तो पहले से ही क्लियर है कि भी कहाँ बनती है। तो मेनली लोकेशन की जो बात आती है वो टेट्राहेड्रल एंड ऑक्टाहेड्रल वर्ड के लिए ही आती है और उनके काउंटिंग से भी सवाल पूछे जाते हैं। और मोस्ट प्रोबेबल एक सवाल जो है जेई और नीट में यहाँ से जनरेट होता ही है। तो नेक्स्ट वीडियो में अपन ये डिस्कस करने वाले हैं कि भाई लोकेशन क्लोज पैकिंग में वर्ड्स की कहाँ होती है। तो लोकेशन ऑफ वर्ड्स इन क्लोज पैकिंग विल बी आवर नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू, कीप वॉचिंग।